गृह मंत्री अमित शाह भी आज बिहार में थे। बिहार के दरभंगा में उनकी रैली थी। अमित शाह के मंच पर आप देख रहे हैं मैथिली ठाकुर भी मौजूद हैं। उनके लिए प्रचार कर रहे थे गृह मंत्री। गृह मंत्री ने इस मंच से नीतीश कुमार पर एक बात साफ की कि बार बार महागठबंधन सवाल पूछ रहा है कि एनडीए का सीएम कौन होगा उम्मीदवार। देखिए क्या कहा गृह मंत्री ने। सीएम फेस को लेकर अमित शाह ने महागठबंधन को जवाब दिया। लालू अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। मैं आज इन दोनों को बताना चाहता हूं, ना तो बिहार में सीएम का पद खाली है, ना ही दिल्ली में पीएम का पद खाली है। बिहार में नीतीश कुमार जी सीएम हैं, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर हैं। 2025 के चुनाव में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। चिराग पासवान ने भी एनडीए के सीएम फेस पर चुप्पी तोड़ी। चिराग ने कहा नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, चुनाव का नेतृत्व नीतीश ही कर रहे हैं। महागठबंधन ने डरा धमका कर नाम घोषित किया है। सुनिए जरा सीएम नाम को लेकर क्या कह रहे हैं। सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। और पुतला बना करके जो है काम कर रही है भाजपा के लोग, और हमारी पूरी सहानुभूति जो है उनके प्रति है कि बीजेपी के लोगों ने क्या से क्या कर दिया, और अब बिहार चलाने की स्थिति में अब नीतीश कुमार जी नहीं रहे। अरे प्रभु, कर दिया। कितनी बार घोषणा की जाती है एक ही चीज की, है भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया कि भाई विधायक आएंगे, विधायक चुनेंगे, यही होता है। छूटते ही जब ये उदाहरण दिया जाता है कि राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश, अरे वहां पे एक पार्टी को चुनना था। तो सीएम की लड़ाई अलग जो एनडीए और महागठबंधन में है, लेकिन लड़ाई डिप्टी सीएम पर भी है। उससे पहले देखिए जरा, प्रशांत किशोर अररिया में थे और प्रचार कर रहे थे। जोर शोर से प्रशांत किशोर भी कैंपेन कर रहे हैं, कार के ऊपर खड़े हो गए। आज प्रशांत किशोर मधेपुरा पहुंचे और मधेपुरा में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहा। बच्चे बाहर से आए हैं, वो अगर बिहार में व्यवस्था नहीं बदली तो निश्चित तौर पर उनको अगले 10-15 दिन में वापस जाना पड़ेगा, और वहीं गुजरात में, तमिलनाडु, दिल्ली, बॉम्बे की फैक्ट्रियों में जाकर त्योहार में जो बिहार के बच्चे बाहर से आए हैं वो अगर। तो प्रशांत किशोर कह रहे थे व्यवस्था नहीं बदली तो जो बिहार से बाहर नौकरी कर रहे हैं उन्हें फिर जाना होगा। एक और तस्वीर, असदुद्दीन ओवैसी हमला कर रहे हैं महागठबंधन पर। हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% है, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता। अब देखिए ओवैसी का लालू तेजस्वी पर सबसे बड़ा हमला है। उन्होंने कहा मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है, यानी साहनी, मुकेश साहनी। तो मोहम्मद का बेटा आखिर क्यों नहीं बन सकता है? जब 3% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो आप तो 17% वाले हो, क्यों नहीं? वो 14% वाले बोल रहे हैं कि दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। ओवैसी ने लालू के एमवाई समीकरण पर सवाल उठाए। लालू तेजस्वी से पूछा एमवाई में कौन है, क्या एम मुस्लिम है या अब एम मल्ला हो गया है? तेजस्वी 14% वालों को 36% टिकट देते हैं, 17% वालों को लॉलीपॉप दिया जाता है। मोतिहारी की ढाका सीट पर ओवैसी ने प्रचार किया। एमआईएम उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह के लिए वोट मांग रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। सुनिए जरा ओवैसी क्या कह रहे हैं इस पर और महागठबंधन क्या जवाब दे रहा है। 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% है, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता
तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? आपको जवाब हुआ। सदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया अलायंस डिप्टी सीएम के लिए किसी मुसलमान का चेहरा आगे क्यों नहीं कर रहा है? अरे भाई कौन पूछ रहा है? ओवैसी छोड़िए ना, हम इस पे क्या बोलना है। और बताइए। देखिए कल हम लोगों ने जो घोषणा की है ये प्रण हम लोगों का है, इसको हम लोग जो है मिलकर के जो है पूरा करेंगे। उनको हैदराबाद में मौका मिला ना, हैदराबाद में हो रहे हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक दिलचस्प खबर दिखाता हूं और राजस्थान लिए चलता हूं। वहां एक बड़ा मेला कल से लग रहा है, पुष्कर मेला। और यहां देखिए बादल घोड़ा है 21 करोड़ का। पुष्कर मेला देखने के लिए विदेश से भी लोग पहुंचते हैं। देख रहे हैं तस्वीरें, पुष्कर मेले की तस्वीरें हैं। तो देखो अब देखिए जरा मेले की खासियत। पुष्कर मेला कल से शुरू हो रहा है। इस मेले में देश विदेश से सैलानी पहुंचते हैं। मेले का आकर्षण यहां पहुंचने वाले खास किरदार होते हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। यह है बादल, इसकी नस्ल है नुकरा, उम्र है 5 साल, ऊंचाई 68 इंच। बादल की खूबसूरती और चाल ने उसे मेले का सितारा बना दिया है। बादल अब तक 285 बच्चों का बाप बन चुका है। कुछ लोगों ने इसकी कीमत 21 करोड़ रुपए तक बताई है, लेकिन मालिक राहुल उसे बेचना नहीं चाहते। मुंबई की एक फिल्म यूनिट ने उसे 2 महीने के लिए 15 लाख रुपए में किराए पर लिया। अब शाहबाज से मिलिए। इसे पंजाब के पशुपालक गेरी लेकर आए हैं। इसकी कीमत है 15 करोड़ रुपए। शाहबाज अभी तक 6 शो जीत चुका है। इससे ब्रीडिंग के लिए 2 लाख रुपए तक देने होते हैं। आज देखो 5-6 शो विनर है आज तक। ये पुष्कर में पहले यहाँ पे दंत और 2 दांत का एक साथ रिंग होता था, तब ये 10 महीने का था तो सेकंड आया था। हमने 15 करोड़ रुपए इसका आस्किंग प्राइस रखा है और काफी अच्छी हमें ऑफर घर पे इसकी हुई भी है। लगभग 9 करोड़ रुपया ऑफर्ड है इसको। अब इस घोड़ी से मिलिए। इसका नाम है नगीना। यह देश भर में फेमस घोड़ा दिलबाग की बेटी है और पंजाब में 4 शो जीत चुकी है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही। बलवीर को देख लीजिए, यह मुर्रा नस्ल का भैंसा है। सिर्फ 35 महीने की उम्र में बलवीर का वजन 800 किलो और ऊंचाई 5 फीट 8 इंच है। शानदार बनावट और ताकत के चलते बलवीर को मेले में विजेता घोषित किया गया है। इसके मालिक दूंगाराम बताते हैं कि बलवीर की डाइट में रोज दूध, देसी घी, चारा और खल शामिल है। बलवीर एक कमर्शियल भैंसा है जिससे हर महीने 2 बार सीमन कलेक्शन होता है और एक ट्यूब की कीमत 400 रुपए। इससे हर महीने 70 से 80 हजार रुपए की आमदनी होती है। पुष्कर में युवराज भी है, यह भी भैंसा है। इसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए है और इसकी नस्ल भी मुर्रा है। इसका वजन लगभग 800 किलो है और इस भैंसे के लिए मेले में पहले ही 25 लाख रुपए की बोली लग चुकी है। अब पुगनूर गायों को देखिए। यह दुनिया की सबसे छोटी गाय की नस्ल है। सबसे छोटी गाय करीब 16 इंच लंबी होती है। मेले में आंध्र प्रदेश की दुर्लभ पुंगनूर गाय मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आकार छोटा होता है लेकिन दूध खूब देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी इस नस्ल की एक गाय है। जो सबसे छोटे कद की गाय होती है पुंगनूर, मिनी माउस और बिचूर, वो तीनों यहाँ पर प्रदर्शनी में अवेलेबल है देखने के लिए। यहाँ पे प्रेजेंट में 16 इंची से लेके 3 फीट 36 इंची तक की गाय प्रदर्शनी में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने पाली, उसके बाद से ये गाय भी एक तरीके से वापस सोना हो गई। जब से संक्रांति पे एक बार मोदी जी ने इनका वीडियो डाला था और पीएम हाउस में 20 गाय वो लेकर आए थे। उससे पहले कोई वैल्यू नहीं थी, लोग जानते ही नहीं थे क्या है ये छोटे कद की गाय। फिर ये एकदम से जो रेट एकदम से बूम करा है वो उसी के बाद है। तो कल से इस पुष्कर मेले की शुरुआत हो रही है। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं। देखिए जरा, सदी का सबसे खतरनाक तूफान मोथा की मार और मेलिसा भी आ गया है। मेलिसा तूफान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तूफान के बाद आलम देखिए। में तूफान आया है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए भारत में जो मोथा तूफान है उसकी दस्तक तट पर दी गई। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब समंदर की लहरें आप ऊंची ऊंची उठती देख रहे हैं। हवा की गति आपको पेड़ों के हिलने से अंदाजा होगा।
बड़ा तूफान जो दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में आया, उसके बाद देखिए जरा पेड़ों की हालत, दर्जनों पेड़ गिर गए हैं, खंभे गिर गए हैं और कई जगह बिजली चली गई है या फिर मोबाइल टावर्स गिर गए। न सिर्फ ये बल्कि किसानों ने जो फसल बोई थी, जो फसल खड़ी हो गई थी, उस फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। चारों तरफ पानी है और फसल पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फसल की तबाही की। देखिए जरा इलाकों में कैसे पानी भरा हुआ है, उसके बाद बुलडोजर लेकर जाना पड़ा है, घरों में पानी भरा है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लगातार बारिश के बाद तूफान के दौर में ये आप देख रहे हैं रेलवे ट्रैक है, ये स्टेशन है, लेकिन पूरी तरह से ट्रैक पानी में डूब गया। अब देखिए जरा हालात क्या हैं। प्रचंड तूफान कमजोर तूफान में बदल गया है। मोथा का पिछला भाग अब स्थल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। दक्षिण मध्य रेलवे की 200 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई है। 135 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया, 31 के रूट बदले गए। कई जिलों में बारिश हुई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 30 और 31 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी है। यूपी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मध्य प्रदेश में तेज हवाएं चल रही हैं, कई जगहों पर बारिश हो सकती है। एमपी में सतना, रीवा, शहडोल और अनूपपुर में 4 से 8 इंच बारिश हो सकती है। 30 और 31 अक्टूबर के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ अगले 24 घंटे में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में तेज हवाएं चल सकती हैं। 30 अक्टूबर को बिलासपुर, सरगुजा में भारी बारिश की संभावना है। झारखंड, रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई। 30 और 31 अक्टूबर को भी बारिश हो सकती है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। उड़ीसा में तूफान आज सुबह गंजम पहुंचा है। गंजम के समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और हवा की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। चक्रवात गुजरने के बाद मौसम धीरे धीरे शांत हुआ। फिर 8 जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। राज्य सरकार ने 11,000 लोगों को वहां से निकाला है। ओडीआरएफ की 30 और एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात हैं। आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम में लैंडफॉल हुआ है। लैंडफॉल देर रात 1 बजे तक करीब 5.5 घंटे तक चला है और इस दौरान हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर तक पहुंच गई। भारी बारिश और हवाओं से 2 लोगों की मौत की भी खबर है।